पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति एतत्। कहते हैं जो सब लोगों का अभिष्ट है, सब लोग जहां पर पहुंचना चाहते हैं, सब जीवों का अंतिम ध्येय जो है उसको ओम कहते हैं। श्रुति ने उसको नाम दिया ओम। यमराज कहते हैं यह ओम ही परब्रह्म का वाचक है और सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, आधार है। तो यहां पर 16वें और 17वें मंत्र में ओम की स्तुति की गई। जैसे आप रामचरितमानस में देखते हैं कि राम नाम की महिमा गाई गई और कहते हैं ये नाम जो है राम, ये सगुण उपासक के लिए भी आलंबन है और निर्गुण उपासक के लिए भी यह आधार बनता है। दोनों की प्राप्ति उस राम नाम से होती है। सगुण और निर्गुण दोनों की भाषा वो जानता है, ऐसा तुलसीदास जी वहां लिखते। चतुर दुभाषिया उभय प्रबोधक, दोनों का प्रबोधन करता है। यदि आपको सगुण राम का दर्शन चाहिए, सगुण राम की भक्ति चाहिए तो राम, और जो अंतस्थ राम है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम के इस स्वरूप को यदि जानना है और उसमें स्थित होना है तो भी राम नाम ही क्या है, आधार है, आलंबन है। तुलसीदास जी तो यहां तक बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो अब श्रुति में इसी तरह जिस नाम की स्तुति है वो परमात्मा का वाचक है ओम, जिसको महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर का वर्णन करने के पश्चात वो कहते हैं कि उस ईश्वर की संज्ञा, उस ईश्वर का निर्देशन करने वाला यदि कोई सबसे उपयुक्त, सबसे उचित यदि कोई अक्षर है तो वो है ओम। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 16वां मंत्र, एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस मंत्र का अर्थ हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन फिर एक बार पुनरावृत्ति कर लें। बोले जो अक्षर है यही अपर ब्रह्म है, एंड एतद एव अक्षरम परमम, यही परम ब्रह्म का वाचक है। अभिप्राय यह है कि ओम की यदि कोई साधना करे, प्रणवोपासना करे, तो उसको जो उसको चाहिए वो मिल सकता है। सगुण का दर्शन, सगुण में रति, प्रीति और निर्गुण में स्थिति, अवस्थान। इसलिए भाष्यकार कहते हैं अतः एतद एव अक्षरम ब्रह्म अपरम।
बोले अपर ब्रह्म का, अपर ब्रह्म ही ये अक्षर है। और अक्षरम परमं च, एतद्देव अक्षरम परमं च, और जो एब्सोल्यूट रियलिटी इसको कहते हैं, परम सत्य, उसको भी ये प्रणव से हम जान सकते हैं। भाष्यकार लिखते हैं तयो ही प्रतीकम एतद अक्षरम। तयोहो, तयोहो ये द्विवचन है, मतलब दोनों का ये क्या है, प्रतीक है, प्रतीक है। जैसे जो भगवान का विग्रह होता है, मूर्ति होती है, वो प्रतीक है। शालिग्राम भगवान जो है वो भगवान विष्णु के क्या है, प्रतीक है। शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर का प्रतीक है। तो ये प्रतीक से क्या होता है, हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, ध्येय में मन को स्थिर करने के लिए एक आधार मिलता है। इसलिए इनको जानना चाहिए। क्या लिखते हैं, ज्ञात्वा। देखिए श्रुति माता क्या कहती है, एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जान करके, इस अक्षर को जान करके, इस प्रणव को जान करके जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। यो यद इच्छसि तस्य तत्। अब यहां पर देखिए भाष्यकार ज्ञात्वा शब्द का अर्थ क्या करते हैं, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा उपास्य। यहां जानने का अर्थ क्या है, उसकी उपासना करना। जानने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि ओम एक अक्षर है और परब्रह्म को प्राप्त कराने के लिए आधार है। ओम के बारे में केवल जानकारी से कुछ नहीं हुआ। दवाई की जानकारी लेने से रोग निवृत्त नहीं होता, उस दवाई का सेवन करना पड़ता है, उसकी भी एक तरह से उपासना करनी पड़ती है। याद रखना पड़ता है इतने बजे लेना है, भोजन के पहले, भोजन के बाद, इतने डोजेस लेना है, तो उसका स्मरण करना पड़ता है। ऐसे ही यहां पर कहते हैं इस प्रणव का हम स्मरण करें। हालांकि हम जो भी मंत्र करते हैं उस मंत्र के साथ ओम तो जुड़ा हुआ ही है, ओम नमः शिवाय इत्यादि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन केवल ओम, इसकी भी उपासना होती है, इसका भी जप होता है। तो यहां ज्ञात्वा का अर्थ है केवल जानना नहीं, बल्कि उपासना करना। अच्छा, अब इसका परिणाम क्या होगा? यदि कोई दीर्घ काल तक मन को सब दूर से समेटकर ओम, इस ओंकार नाद, ओंकार ध्वनि पर निरंतर मन को यदि स्थिर करें और ध्वनि के साथ साथ उसके अर्थ को भी देखे, तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा कहा है। उसका जप करे और उसके अर्थ की भावना करे। अर्थ की भावना मतलब अर्थ का चिंतन, उस अर्थ पर विचार करे कि आकार उकार मकार क्या है,
और दो ओंकार के बीच में जो अमात्रा है वो क्या है? जिसने उसके बारे में पढ़ा है वो तो अर्थ चिंतन कर सकता है, लेकिन जिसको मालूम नहीं वो केवल फिर ओंकार ध्वनि पर ही क्या करे? मन को टिकाए। तो ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति, यदि ऐसा कोई करेगा तो यो यद इच्छति परम अपरम व तस्य तद भवति। बस। तो अब जिस ढंग से उसने चिंतन किया है तद अनुसार उसकी प्राप्ति होगी। अपर ब्रह्म के रूप में ओंकार की साधना की तो बोले फिर अपर ब्रह्म की प्राप्ति। ये बिल्कुल उपासना का सिद्धांत है। आप जैसे विचार करते हो, जिस प्रकार से भगवत तत्व का चिंतन करते हो, उसी तरह से भगवान आपको दर्शन देंगे, प्रकट होंगे, अनुभव कराएंगे अपना, जिस रूप में हमने चाहा। किसी ने माता के रूप में तो माता के रूप में, पिता के रूप में तो पिता के रूप में। यो यद इच्छति, ये अपर ब्रह्म है। किसी ने भगवान को शिशु के रूप में चाहा, तस्य तत्, उसको वो मिल गया। तो कैसे भगवान हमको चाहिए वैसे वो मिलेंगे। ये ओम ऐसा समर्थ साधन है। तो अपरम या परम, अब आत्म तत्व के ऊपर हमको मन को टिकाना है तो बोले क्या करें? तो बोले अकार उकार मकार, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, अमात्रा जो शांति है, वो सच्चिदानंद का प्रतीक। उसको तुरीय भी कहते हैं। तो कहते हैं उसके ऊपर यदि हम ध्यान करें तो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो। बिल्कुल यही बात राम नाम के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं। जिसको अणिमादि सिद्धि चाहिए वो करें, और जो प्रपंच वियोगी, जो जीवन मुक्त पुरुष है, वो यदि ब्रह्म में रमण करना चाहे तो भी वो राम नाम ले, ऐसा वहां कहते हैं। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, चारों का वहां नाम लेते हैं और कहते हैं चारों को अपने अपने ध्येय की प्राप्ति उस एक से हो जाती है। हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए, तो बोले इसी को याद रख के जाग ही है ना। जोगी योगी लोग अपने स्वरूप में जगे रहते हैं, उस स्वरूप से नीचे नहीं आते, राम नाम से, ऐसा वहां का। बस राम के बजाय यहां प्रणव ओम लिखा है, बात बिल्कुल वही कही। तस्य तद भवति, एज यू थिंक सो यू बिकम, बिल्कुल वही बात। अब यहां अंतिम वाक्य बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। इसको आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि ब्रह्म के जो दो रूप है तो वो दो कैसे हैं। बहुत सुंदर ये लाइन है। परम चेत ज्ञातव्यम, परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। ये लाइन आप बुद्धि में बिल्कुल रजिस्टर कर लीजिए। क्या कहते हैं यहां पर कि यदि ब्रह्म को आपने परम करके जाना, मतलब निर्गुण ब्रह्म, तो जो परम ब्रह्म है उसको केवल जानना है। ध्यान से सुनिएगा।
परम चेत ज्ञातव्यम। चेत का मतलब होता है यदि। यदि किसी को निर्गुण, निर्विकार, निराकार, शुद्ध चैतन्य इस रूप में यदि ब्रह्म को समझना है, जानना है, तो ये हो सकता है। ब्रह्म का जो परम रूप है वो कहीं दूर नहीं, वो ज्ञातव्य, वो आत्म रूप से बैठा हुआ है, ये जानना ही उसकी प्राप्ति। और अपरम चेत प्राप्तव्यम, जो अपर ब्रह्म है ना, सगुण ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, बोले उसको तो प्राप्त करना पड़ता है। सोपाधिक ब्रह्म जो है वह आत्मेतर होगा, आत्मा से इतर होगा। वो एक उपाधि लेकर खड़ा है तो हमसे अलग होगा, और जब हमसे अलग होगा तो फिर उसको प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए सगुण ब्रह्म के दर्शन के लिए अनुष्ठान करते हैं, फिर उसकी प्राप्ति उनको होती है। परम ब्रह्म में क्या है? प्राप्तस्य प्राप्ति है, इसलिए लिखा है ज्ञातव्यम। पर ब्रह्म के रूप में तो उसको केवल जानना है, लेकिन अपर ब्रह्म के रूप में प्राप्त करना है, वो प्राप्तव्य हो जाता है। क्योंकि उसको आपने एक रूप दिया, उसका नाम दिया है ना, उसमें हमने तरह तरह के गुण डाले। अपर ब्रह्म मतलब अपना जाना पहचाना भगवान, ये जिसके नाम रूप लीला गुण सब कुछ है। ऐसे ब्रह्म को तो क्या करना पड़ेगा? प्राप्तव्यम। उपासना से, जप तप इत्यादि से, जो भी साधना लगे करके उसको प्राप्त करें। लेकिन परब्रह्म ज्ञातव्य। ये पंक्ति बहुत सिद्धांत की पंक्ति है। जहां आपने ब्रह्म को अपने से अलग माना तो बस फिर वो अभी नहीं है, यहां नहीं है। उसको किसी क्रिया के द्वारा, उपासना के द्वारा क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना। अब यहां कहते हैं ये ओंकार दोनों कराने में मदद करेगा। अपर ब्रह्म की प्राप्ति में भी करा देगा, ये मदद सहायता करेगा। पर ब्रह्म के रूप में तो भाई ओम दोनों के लिए सशक्त, बड़ा ही समर्थ साधन है। इसलिए अगली पंक्ति में देखिए, अगले मंत्र में, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। बोले यह आलंबन श्रेष्ठ है। हेलो, आलंबन तो बहुत सारे हैं, उन सारे आलंबनों में सर्वश्रेष्ठ आलंबन ओम, और यही आलंबन सबसे ऊंचा है। इससे और कोई ऊंचा आलंबन या आधार हो नहीं सकता। और एतद आलंबनम ज्ञात्वा, फिर से इसी आलंबन को जानकर साधक लोग ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तो फिर से अब यहां पर आलंबन शब्द स्वयं श्रुति देती है। देखो, फिर यहां पर ओंकार की स्तुति है।
लिखा यहाँ पर भाष्यकार ने, यत एवं अतः, क्योंकि ऐसी बात है। कैसी बात है? ऊपर वाले मंत्र में जो कहा कि अक्षर ही परम और अपरम दोनों का क्या है? साधन है। इसलिए एतद आलंबनम, एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबनानाम श्रेष्ठम, और श्रेष्ठम का अर्थ करते हैं प्रशस्यतमम। बहुत ही सुंदर, मोस्ट प्रेज वर्दी, प्रशस्यतम, अत्यंत प्रशंसनीय, जिसकी सारे वेद बड़े ही दिव्य भाव से स्तुति करते हैं। आलम्बन तो बहुत है, बहुत सारे नाम है, शब्द है, आकार है, लेकिन बोले ये श्रेष्ठम प्रशस्यतमम। और एतद आलम्बनम परम अपरम च पर अपर ब्रह्म विषयत्वात्। अभी अभी हमने देखा पर और अपर, आलम्बन किसके बारे में? तो बोले दोनों के बारे में। दोनों प्रकार के साधक इसका उपयोग या इसका सहारा ले सकते हैं। पर और अपर ब्रह्म विषयत्वात्, पर और अपर ब्रह्म का विषय होने के कारण। अच्छा, अब यदि किसी ने उपासना की, इस ओंकार का जप किया, स्मरण किया, तो क्या होगा? तो पिछले मंत्र में कहा था जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। यहां पे एक शब्द डालते हैं, ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में वो महिमान्वित होता है। अब यहां ब्रह्मलोक का अर्थ क्या होगा? तो देखो यहां पे फिर से दो अर्थ हो जाएंगे। यदि ब्रह्म, उसने सोपाधिक ब्रह्म मान के उसकी उपासना की, ओंकार को प्रतीक माना सोपाधिक ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जो नाम रूप आकार से युक्त है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, इस तरह से उसने यदि माना उस ब्रह्म को और ओम के द्वारा मन को एकाग्र किया, तो क्या होगा? तो यहां लिखते हैं अंतिम पंक्ति में, ब्रह्मवत उपास्य भवति। वो परमात्मा के समान, भगवान के समान लोगों का उपास्य हो जाता है। अद्भुत फल है, महिमान्वित होता है। मतलब इस जगत में उसको वैसा ही आदर सम्मान मिलता है जैसा भगवान को मिलता है। भगवान के समान वो पूजनीय, आदरणीय, इज वर्शिप्ड। लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल भगवान के अवतार लगते हैं, इनमें हमको भगवान स्पष्ट दिखते हैं। ब्रह्मवत उपास्य होती, यदि अपर ब्रह्म का वो ध्यान करें, यदि पर ब्रह्म का वो ध्यान कर रहा है ओम के सहारे, तो क्या होगा? तो बोले ब्रह्मभूत, वो ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्मरूप हो जाएगा। मतलब क्या? ब्रह्म के जो लक्षण है वो उसमें स्वयं देखेगा, स्वयं में देखेगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये कहा ना। तो दोनों यहां पर बताया गया। महिमा को प्राप्त होता है, दोनों ही महिमान्वित होते हैं, परब्रह्म और अपरब्रह्म। ब्रह्म के समान उपास्य हो जाता है, या जो दूसरा है वो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहां पर यमराज ने केवल ओम शब्द बोला था, ओम ब्रवीमी पहले,
उसी के ऊपर मानो कि ये दो मंत्र क्या हो गए, भाष्य हो गए। अब यहां पर जो प्रारंभ हो रहा है विषय वो है जिस तत्व के बारे में नचिकेता ने पूछा था और जिस परब्रह्म का निर्देशक ये ओम है, उस परब्रह्म का लक्षण बताया जा रहा है। अब यहां से देखिए ज्ञान की शुरुआत हो रही है। इसलिए यहां भाष्यकार पहले दो पंक्ति लिखते हैं, बहुत सुंदर है। कहते हैं जो नचिकेता ने पूछा था कि हमको बताइए अन्यत्र धर्म, हाँ, धर्म और अधर्म से अन्य क्या है। आपको याद होगा ये प्रश्न उससे पूछा था। नास्ति कृतक कृतेन, जो कार्य और कारण के परे हैं, जो अकृत है, जो कृत नहीं है, हाँ, मतलब जो कार्य नहीं है, न वो कार्य है न वो कारण है, कार्य कारण से पृथक, धर्म अधर्म से पृथक, वो आप मुझको बताइए, ऐसा पूछा था। उसी को बिल्कुल प्रारंभ में नचिकेता ने पूछा था कि लोग मनुष्य के बारे में ये चिकित्सा करते हैं कि मरने के बाद कोई तत्व रहता है क्या, जीव कहो आत्मा कहो, कुछ रहता है क्या। येयम प्रेते विचिकित्सा, यह आया था, उसी को उसने अलग शब्दों से यहां पर रखा है। तो भगवान यमराज अब उसका उत्तर यहां देते हैं, बोले तुमने जो पूछा है ना, अब हम बताते हैं उसके लक्षण क्या है। उसके पहले भूमिका बनाते हैं, बोले उसी तत्व को ओम से लोग बुलाते हैं। इसलिए देखिए, अन्यत्र धर्माद इत्यादिना पृष्ठस्य आत्मनः, आप मंत्र देखिए जो 14वां मंत्र है, अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र अधर्माद, अन्यत्रास्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत् तत् पश्यसि तद् वद। 14वें मंत्र में पूछा है उससे, जो भूत भव वर्तमान भविष्य उससे परे है, काल के परिधि में जो नहीं आता, जो कालातीत है, कार्य कारण अतीत है, धर्म अधर्म से अतीत है, इन सब का अर्थ हम देख चुके हैं। तो बोले अच्छा मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, यत् तत् पश्यसि तद् वद, उसको आप साफ साफ देखते हैं, अब वो आप बताइए। तो यमराज ने पहले तो कहा अभिनंदन, बहुत बढ़िया तुमने पूछा है, तुम्हारा वर्ण एकदम बढ़िया है, और उसको ओम के द्वारा लोग जानते हैं। और अब यहां पे स्वयं उसके लक्षण बताते हैं। तो भाष्यकार देखिए समेट के, सारा समेट क्या लिखते हैं कि अन्यत्र धर्माद इत्यादिना पृष्ठस्य आत्मनः अशेष विशेष रहितस्य आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारः निर्दिष्ट। बोले जिस तत्व को तुमने पूछा है जो सर्व विशेषणों से रहित, अशेष विशेष रहित, कितनी बढ़िया शब्द योजना है। एक भी जिसमें विशेषण रहता नहीं, अशेष, शेष नहीं रहता, कोई विशेषण, कोई उपाधि, कोई आकार, ऐसे आत्मा को तुमने पूछा है जिसको ओम के द्वारा निर्देशित किया जाता है। अच्छा, और जो लोग इस विशेषण रहित ब्रह्म को नहीं चाहते, सविशेष ब्रह्म को चाहते हैं,
बोले उनके लिए भी ओंकार को बताया गया आलम्बन, इसलिए लिखते हैं अपरस्य च ब्रह्मणः मंद मध्यम प्रतिपत्तान प्रति। बोले जो मंद और मध्यम साधक है, मतलब जिनको एकदम निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म में जिनका मन प्रविष्ट नहीं हो पाता, नहीं पकड़ पाता, नहीं ग्रहण कर पाता, या ऐसा मानिए कि उनको अभी उसमें रस नहीं आता, तो बोले उनके लिए भी ये ओंकार साधन है, ये बताया गया। लेकिन अब अथो इदानीम तस्य ओंकार आलम्बनस्य आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्दिधारयिषया इदम उच्यते। बोले अब इसके पश्चात, अब अथ इदानीम, उस ओंकार के द्वारा जो निर्दिष्ट साक्षात आत्मा है, मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म है, अब उस निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने के लिए, निर्धारण की इच्छा से, निर्दिधारयिषया, मतलब क्या, उस ब्रह्म स्वरूप का निश्चय करने के लिए कि वो ब्रह्म क्या है, भाई उसका लक्षण बताइए। ठीक है, आपने बताया ओंकार के द्वारा उसको आपको जानना है, परम चेत ज्ञातव्यम, अभी जो बताया। लेकिन अब उसके लक्षण क्या है, वो तत्व का स्वरूप क्या है, इस इच्छा से अब श्रुति प्रवृत्त होती है। और ये समझ लीजिए पहला मंत्र अब आत्मा के बारे में यहां बताया गया। अभी तक भूमिका ही बनाई गई, नचिकेता के अधिकार का वर्णन किया गया, उसका वैराग्य, उसका विवेक, उसका वर्ण, हाँ, उसकी विनम्रता, यमराज की प्रसन्नता, यमराज का प्रसन्न होकर वर देना, 3 वर, ये सब बताया गया। लेकिन अब जो तीसरा वर उसने चाहा है, अब उसका उत्तर यहां पे दिया जा रहा है, सुनिए। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मंत्र है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाला। और बिल्कुल ऐसा ही मंत्र भगवत गीता के 2 अध्याय में भी आता है। ये भगवान कृष्ण ने यहीं से चुराया है, तो चोर है ना, चुरा लेते हैं, थोड़ा सा शब्द इधर उधर करके बिल्कुल ऐसा ही श्लोक आपको भगवत गीता में मिलेगा। 2-3 शब्द थोड़े अलग है। अब बोले बताइए भाई, ये तत्व जिसकी जिज्ञासा लेकर ये नचिकेता उपस्थित है, वो क्या है? तो बोले न जायते, पहला ही लक्षण बता दिया कि इस आत्म तत्व का जन्म नहीं होता। जगत में सारी चीजों का जन्म दिखाई देता है, बोले ये एक्सेप्शन, ये अपवाद है, इसका जन्म नहीं होता। अच्छा, बोले जन्म नहीं होता तो कम से कम मरण होता होगा। तो बोले म्रियते वा, ये न को लेके आइए पहले, न म्रियते, नहीं तो ऐसा मत समझना न जायते,
जन्म तो नहीं लेता, म्रियते वा, मरता है। न को आपको लेना पड़ेगा, उसका अध्याहार करना पड़ेगा, बीच में डालना पड़ेगा। न जायते न म्रियते, न तो वो जन्म लेता है न वो मरता है। ठीक है, अगला लक्षण बताते हैं, विपश्चित न अयम। अयम विपश्चित, ये विपश्चित है, ये अपना स्वरूप क्या है, विपश्चित। अब विपश्चित का अर्थ मेधावी ऐसा होता है, विद्वान। लेकिन आत्मा में इस तरह से विद्वत्ता तो कोई ऐसी होती नहीं। तो यहां पर इसलिए भाष्यकार ने विपश्चित का अर्थ किया है चैतन्य। हम जब भाष्य देखेंगे तो विचार करेंगे। तो पहली बात यहां पर यह समझनी है कि आत्मा के बारे में जो तुम पूछ रहे हो ना, वो है कि नहीं है, तो बोले है और चैतन्य रूपेण अस्ति, चैतन्य रूप। विपश्चित का अर्थ चैतन्य, ये आप पकड़ के रखिए। और अगला लक्षण बताते हैं, अयम कुतश्चित न अयम कुतश्चित, यह कहीं से आया नहीं। मतलब आत्मा का कोई कारण नहीं है। देखो, नचिकेता ने बिल्कुल यही पूछा था ना, हमको वो चीज बताइए जो कार्य और कारण से पृथक है। बोले सुनो, वो लक्षण केवल आत्मा में ही घटता है। न कुतश्चित, वो कहीं से आया नहीं है। जैसे बीज से पेड़ आता है, बोले ऐसे ही आत्मा कहीं से आया होगा। मतलब आत्मा का कोई कारण है, बोले न, कारण नहीं, वो अकारण है, अकारण है। लोग कई बार गुस्सा आता है, अकारण क्रोध कर रहे हो। मतलब कोई कारण न होने के कारण भी ये क्रोध की उत्पत्ति कैसे हो रही है। एकदम वही बोलेगा न कुतश्च, बोले इस तरह से आत्मा का कोई कारण नहीं है। अच्छा, बोले ठीक है। और अगला क्या, न बभूव कश्चित, उससे कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी कार्य। कार्य मतलब जो चीज उत्पन्न होती है, बनती है, उसको बोलते कार्य। कारण का जो परिणाम है उसको क्या बोलते हैं, कार्य, इफेक्ट। तो आत्मा से कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। तो दो लक्षण जबरदस्त है, न तो आत्मा कहीं से आया है, न वो किसी को उत्पन्न करता है। अब ये बहुत बड़े बड़े सिद्धांत वाक्य है, इसके ऊपर विचार करेंगे तो इसकी गहराई समझ में आएगी। तो इस पहली पंक्ति में 3 लक्षण बताए। न जायते म्रियते को एक आप पकड़ लीजिए। ये जन्म और मरण एक्चुअली विकारों का नाम है, विकार। जन्म और मरण नहीं है ये बता के श्रुति माता कह रही है वो अविकारी है, निर्विकार है। और जन्म और मरण यदि नहीं है तो बीच के जितने विकार हैं, बढ़ना, घटना, रोगी होना, क्षीण होना, ये सब भी विकार उसमें नहीं है। तो निर्विकारत्व दिखाने के लिए न जायते म्रियते, ये एक चीज। दूसरा,
विपश्चित कह के ये जड़ का निषेध किया कि जड़ वस्तु नहीं है। आत्म तत्व किसी मृत वस्तु का नाम नहीं है, चेतन है। और न ये कहीं से आया है न इससे कुछ हुआ है, ये कहकर इसको एक कर लीजिए, किसी भी तरह का परिणाम इसमें नहीं है, अपरिणामी, अपरिणामी। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई, मतलब क्या हो गया? कारण का परिणमन हो गया, बदल गया। इसको कहते हैं अर्थांतर। अर्थ मतलब है वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न हो गई, मतलब वो वस्तु जैसी थी वैसी नहीं रही। बीज का अर्थांतर हो गया वृक्ष के रूप में, तो इसको क्या बोलेंगे? बीज का परिणाम क्या हो गया? पेड़। तो बोले आत्मा का परिणमन नहीं, आत्मा से कुछ भी चीज उत्पन्न हुई नहीं। न ये आत्मा कहीं से आया है अकारण, न इससे कुछ उत्पन्न हुआ। तो न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। कार्य कारण से अतीत। अब देखिए यहां पर किसी किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, बोले ब्रह्म का तो निरूपण बार बार कारण के रूप में हुआ है। जब भी जगत की व्याख्या होती है तो शुरुआत क्या करते हैं? जगत का कोई न कोई कारण होगा, और उस कारण के रूप में प्रतिपादन किसका हुआ है? ब्रह्म का। तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में ये बताया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्तीति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। बोले उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो। बोले किस ब्रह्म की? जिससे सारा जगत प्रकट हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो कारण के रूप में तो आ गया ना, उस ब्रह्म को बताया है। और यहां तो आप साफ मना कर रहे हैं, न बभूव कश्चित, उससे तो कुछ भी हुआ नहीं। अच्छा, ब्रह्म सूत्र में भी ब्रह्म का लक्षण यही बताया, जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म के बारे में पूछा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म किसको कहते हैं? तो वहां लक्षण क्या बताया? जिससे जन्मादि होते हैं। सृष्टि का जन्म स्थिति लय जिसके कारण होता है वो है ब्रह्म। अब बताइए, वहां ब्रह्म सूत्र में भी कारण के रूप में प्रतिपादन हो गया है। अच्छा, आइए भगवत गीता में देखें, तो भगवत गीता में भी आता है, यतः सर्वाणि भूतानि येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमप्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। यतः सर्वाणि भूतानि, जहां से सारे भूत उत्पन्न हुए, बोले वही ब्रह्म। और यदि गीता में आप कृष्ण को ब्रह्म माने तो वहां साक्षात भगवान कहते हैं, अहम प्रभवः प्रलय स्थानम, मैं इस सृष्टि का कारण हूं, मत्तः सर्व प्रवर्तते। तो समझ में आ रहा है? तो
बार बार प्रतिपादन ये हुआ है कि परब्रह्म कारण है। ठीक है, आधा भाग हमको समझ में आया कि वो कहीं से नहीं आया, न कुतश्चित, दैट इज एक्सेप्टेड। क्योंकि ब्रह्म यदि कहीं से आया होगा तो वो क्या है, इस पे आप विचार करोगे तो ये असिद्ध हो जाएगा वाक्य कि ब्रह्म आया है कहीं से। शून्य से आया है क्या ब्रह्म? क्योंकि कारण के रूप में बताइए कहां से आया? 2-3 ऑप्शन है। शून्य से उत्पन्न हो नहीं सकता, असत से उत्पन्न हो नहीं सकता। तो ठीक है, वो एक्सेप्टेड है कि ब्रह्म अजन्मा है, अकारण है। लेकिन महाराज आपके उपनिषद और श्रुतियां ही बार बार इसका प्रतिपादन करती है कारणत्व के रूप में, और आप यहां पे मना कर रहे हो कि वह किसी का भी कारण नहीं है, वहां से कुछ भी नहीं आया, न बभूव कश्चित। ये कैसे होगा? तो या तो वो श्रुतियां गलत है या ये श्रुति गलत है। भाई दोनों एक साथ कैसे होगा? एक तरफ परब्रह्म का जोर शोर से आप गान कर रहे हो, वही सृष्टि का कारण है परब्रह्म, और कोई नहीं हो सकता। आत्मा वा इदमग्र आसीत नान्यत किंचनमिषत तदैक्षत। उसने ईक्षण किया, वो अकेला था। ऐसा आता है ना बार बार। और अब यहां तो श्रुति ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं, हमारे से कोई कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। तो आप इसको कैसे समझे, इसकी संगति कैसे लगाए? अब देखिए ऐसा है, यदि हम इसको वास्तविक कारण माने, ध्यान से सुनिए, यदि ब्रह्म को जगत का वास्तविक कारण माने, कई लोगों ने माना है, वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, अनेक मत संप्रदाय है जिन्होंने ब्रह्म को वास्तविक कारण माना है। एक्चुअली जिन जिन लोगों ने जगत को सत्य माना है, उन्होंने ब्रह्म को जगत का वास्तविक कारण माना है। या तो उन्होंने कहा कि आधा ब्रह्म जगत बन गया, आधा ब्रह्म ऐसा ही है। अंश रूप में ब्रह्म को कारण माना या पूर्ण रूप। अब वेदांत का क्या स्टैंड है? वेदांत जब यहां कहता है ब्रह्म कारण भी है, और दूसरी तरफ अन्य श्रुतियां कारण का निषेध भी करती है कि नहीं, उससे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे यहां पर बोला। अन्य श्रुति भी आती है, उसमें भी ये कहा अपूर्वम अनपरम, मतलब उसके पहले कुछ नहीं है और उसके बाद भी कुछ नहीं है। अब ये भी एक श्रुति है जो बिल्कुल इस श्रुति से मिल जाती है। ब्रह्म से न तो ब्रह्म कहीं से आया, अपूर्वम, उसके पहले कुछ नहीं, अनपरम, अपरम मतलब बाद में, पश्चात कार्य नहीं आया। तो बोले फिर जो श्रुतियां कारण के रूप में प्रतिपादन कर रही है उसका क्या होगा? तो वेदांत देखिए ये कहता है कि यदि आप ब्रह्म को वास्तविक कारण मानेंगे, ये जानबूझ के मैं शब्द बार बार बोल रहा हूं, वास्तविक कारण। वास्तविक कारण का अर्थ होता है कि जहां कारण सच में बदल के क्या बन जाता है? कार्य। तब क्या होगा? आपने कारण तो बना दिया ब्रह्म को, लेकिन फिर उस ब्रह्म में एक दोष आएगा, उसका निवारण कैसे करोगे आप? और वो दोष क्या होगा? ब्रह्म की नित्यता खंडित हो जाएगी, ब्रह्म की निर्विकारता खंडित हो जाएगी। एक तरफ आप ब्रह्म को कह रहे हैं निर्विकार है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वही कार्य के रूप में वास्तव में परिणमित हुआ। तो द मोमेंट यू से कि कारण वास्तव में बदल गया और जगत बन गया,
तो फिर कारण की जो निर्विकारता है उसको आप हटा दें। फिर ब्रह्म को क्या मानिए? विकारी ब्रह्म। और उसका पहला ही विकार क्या? उत्पत्ति। तो इसलिए कारण के रूप में है जो श्रुतियां कह रही है। अब श्रुति कह रही तो श्रुति तो प्रमाण है, तो कारण तो होना चाहिए। कारण है, लेकिन अब कारण मानने पे गड़बड़ ये हो जाता है कि ये दोष आ जाता है। अब इसका निवारण कैसे करें? ये विचार आप पहले सुन चुके होंगे। तो कारण से कोई वास्तविक कार्य नहीं हुआ है, वो यहां पे मना किया। न बभूव कश्चित, मतलब अर्थांतरण नहीं हुआ है कि ब्रह्म वास्तव में जैसे बीज से पेड़ हो गया, दूध से दही बन गया, उस तरह का ये कारण नहीं है। ये इसी तरह का कारण है जैसे, अब लाना ही पड़ेगा उदाहरण, जैसे सर्प का कारण रस्सी है। सर्प का कारण रस्सी है और पेड़ का कारण बीज है, दोनों में फर्क आप देखिए। रस्सी न बदल कर कारण है, इसलिए उससे वास्तविक कोई सर्प उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वास्तविक जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। इसलिए जब कैसे कैसे निर्णय निकलता है, इसलिए ये जो जगत है ये मिथ्या है। ब्रह्म से वास्तविक जगत यदि उत्पन्न हो जाए तो गया आपका ब्रह्म, खत्म। इसलिए इसके एक शब्द आता है विवर्त कारण। ब्रह्म इस जगत का विवर्त कारण है, न कि परिणामी कारण। इसलिए यहां श्रुति निषेध करती है कि उससे कुछ नहीं आया, मतलब बदला नहीं, वो परिक्रमित नहीं हुआ और कुछ जगत बना, ऐसा। वो कारण किस रूप में है? अधिष्ठान के रूप में। उसके बिना ये जगत की स्थिति नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है कि जगत का वो कारण है। बट इट डजंट मीन कि ब्रह्म में कुछ परिवर्तन हुआ और जगत बना। इसलिए यहां ये दोनों वाक्य की संगति आपको लगानी है। ब्रह्म कारण के रूप में क्यों कहा गया और यहां कह दिया कि उससे कुछ कार्य नहीं आया, तो उसका अर्थ ठीक ठीक समझ ले। कल इसके ऊपर और देखेंगे, थोड़ा हेवी है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ऐसा ये चैतन्य आत्मा निर्विकार है। जायते, निर्विकार देखिए, पहले ही कह दिया न जायते म्रियते, अब फिर कैसे उससे कुछ उत्पन्न हो सकता है? न तो उसका कोई कारण है, न उससे कोई कार्य आया। यदि उससे कोई कार्य आया, ऐसा यदि श्रुति बता रही है, तो वो कार्य को आप समझ लीजिए कहने के लिए कार्य है, कहने के लिए इफेक्ट है, बट एक्चुअली इट इज जस्ट ए इल्यूजन। कोई वास्तव में कोई कार्य नहीं है, वो जस का तस है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते